स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो क्या एक ऐसा मेथड है या क्या ऐसे प्लांट्स से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी ओवरऑल फूड की क्वालिटी इंक्रीज हो। इससे पहले अभी तक हमने ये बात किया कि कैसे उसे डिसीज रेजिस्टेंस बनाएं, कैसे उसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाएं, कैसे हम ब्रीडिंग करें। तो ये सारी चीजें हमने बात की, बट अभी तक हमने बात नहीं की जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी हमारे पास चावल का दाना है तो चावल के दाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे एक इंप्रूव्ड कर सकती है, एक तरीके से क्वालिटी इंक्रीज कर सकती है किसी भी ग्रेन्स की जो ऑब्टेन होंगे एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के बाद। तो जैसे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें एक चीज हमारे माइंडसेट में यही आती है, ठीक है हम इससे क्या करेंगे, एक ग्रेन्स की क्वालिटी बढ़ाएंगे। क्वालिटी बढ़ाने के ओवरऑल क्या होगा, लोगों को इससे क्या होगा, फायदा मिलेगा। जैसे कि कोई नॉर्मल तरीके से अगर कोई फूड कंजप्शन करता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू रहेगी वो हाई रहेगी, तो उसे एक एट अ टाइम में कम ही खाना पड़ेगा और उसी से उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। ये चीज अपने को मालूम है, बट इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस सभी को बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इसे रेड टिक कर लेते हैं। और पहला आता है लैक ऑफ सफिशिएंट फूड, क्योंकि दुनिया में हमें मालूम है हर एक जगह पे एक सफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। आप चले जाओ कहां, या आप चले जाओ ग्रीनलैंड चले जाओ, ठीक है, रसिया चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां क्रॉपिंग उतना ज्यादा नहीं की जाना पॉसिबल, वहां ज्यादा ठंडा इलाका है, जैसे कि रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहां ज्यादा क्रॉपिंग हम नहीं करते हैं। एज इंडिया एक सबसे ज्यादा डाइवर्स्ड कंट्री माना जाता है दुनिया में और सबसे ज्यादा अच्छा कंट्री माना जाता है, क्योंकि ये एज अ टॉपिक ऑफ कैंसर पे लीव करता है। तो जिसके कारण इधर ना तो ज्यादा ठंडी है ना तो ज्यादा गर्मी है, इसके कारण यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और हर एक क्रॉप्स यहाँ उगाई जा सकती है। बट दूसरे ऐसे देश हैं जहां उनके लिए ऐसा कर पाना उतना ज्यादा आसान नहीं है। तो वो देश कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पास फूड की वैसे भी ही कमी है। तो वहां पास एक तरीके के अगर जितना भी उनके पास फूड या दूसरे कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पास उतने ही फूड में अगर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होगी तो वो फूड कंजप्शन थोड़ा सा भी करेंगे तो उनको क्या वेल एडुकेटेड विटामिन या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो जाएगी उनकी बॉडी के लिए, जो एक प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर है। तो एक तरीके का दुनिया में सफिशिएंट फूड ना होने के कारण हर एक जगह पे, इसके कारण हम क्या करते हैं, एक फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसी में, पीपल्स आर अनेबल टू, आगे लिखा नहीं मैं क्योंकि यहां है बाय, क्योंकि पीपल्स बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण वो उतने ज्यादा फूड को क्या नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते हैं। अब वो जब वो परचेस नहीं कर सकते उन फूड को तो उसे कंजप्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेनली कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और एज फूड की इतनी प्राइस होने के कारण कई एक वैल्यूडेबल न्यूट्रिएंट फूड को वैल्यू नहीं कर सकते। तो अगर हम मार्केट में हर जगह न्यूट्रिएंट फूड ही सिर्फ अवेलेबल होंगे और वो एट अ लोएस्ट प्राइस में वही फूड, तो वो आसानी से गेन कर पाएंगे, उसे कंज्यूम कर पाएंगे और उसे इनटेक कर पाएंगे। तो एक तरीके से पीपल्स की परेशानी को दूर करने के लिए, क्योंकि एज वो तो अगर मान लेते हैं सस्ते दाम वाला चावल खा ही रहे हैं, ठीक है, इस सोसाइटी में जो चावल मिलता है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है एक नॉर्मल चावल के हिसाब से, जो कि एज बासमती ले लो या चमटी ले लो, कोई सा भी राइस, ठीक है। तो इसके लिए क्या उनके अंदर एक हिडन हंगर प्रोड्यूस होता है, एक टाइप का टेक्निकल टर्म है ये हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है, मेनली उनका पेट तो भरा होगा बट उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है या विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी बॉडी फुलफिल नहीं कर पाएगी। अगर वहां फुलफिल नहीं कर पाएगी तो उनकी प्रॉपर मेंटल और फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी। तो एक तरीके से ये उनके बॉडी में हिडन हंगर को प्रोड्यूस करता है। तो ये भी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है अगर फूड की क्वालिटी इंक्रीज कर दी जाए और उतने ही कम दाम में वो अच्छा क्वालिटी को अगर उन्हें फूड अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि हर एक मालूम है हमारे पास एक कोई भी चावल का एक छोटा सा दाना भी है तो उसमें हर एक विटामिन मतलब एक प्रॉपर इनरिच है वो,
ठीक है, विटामिन का। तो अगर अच्छे क्वालिटी का चावल है तो उसमें विटामिन की भी प्रेजेंस होगी एज, और दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की भी प्रेजेंस होगी, तो जिसके कारण एक प्रॉपर ओवरऑल ग्रोथ होगा या डेवलपमेंट करने में मदद करेगा एक बॉडी के, जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सिंपल न्यूट्रिएंट्स की ही एक क्लास होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी को क्या बोला जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी में रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। और आखिरी जो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, आखिरी कौन सा आ जाएगा? बायोफोर्टिफिकेशन। तो चलो, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक जो भी हमारे पास ब्रीडिंग का प्रोसेस यूज करके एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बहुत हद तक बढ़ाते हैं, उसे बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। मतलब बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो उसे बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे को भी हो जाएगा प्रोटीन की इनरिच करना, या विटामिन इनरिच करना, या न्यूट्रिएंट्स इनरिच, न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और ये आ जाएगा। ठीक है, इस फैट इनरिच करना, कार्बोहाइड्रेट इनरिच करना, तो ये क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है एक क्रॉप का बायोफोर्टिफिकेशन करना। तो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीजें तो कंप्लीट है, हम क्यों कर रहे हैं एक प्लांट ब्रीडिंग, ये चीजें हमें समझ आ गई। बट यहाँ नेक्स्ट चीज जो अपने दिमाग में एक चीज और आ सकती है किसी ना किसी के, कि ठीक है बट हम इसमें प्लांट ब्रीडिंग ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा सीधा है जो सामने वाला सोच रहा है, मैं भी सोचा हूं, मैं भी उल्टा सीधा सोच रहा हूं, गलत है एकदम, फिर भी इसका आंसर है क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग कर ही क्यों रहे हैं? मेनली ये सारी चीजें तो हम क्या आर्टिफिशियली मीन से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम प्लांट ब्रीडिंग ही क्यों कर रहे हैं? तो मेनली प्लांट ब्रीडिंग करने का एक चीप सोर्स माना जाता है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक चीप सोर्स है, और प्लांट ब्रीडिंग आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है नॉर्मली आर्टिफिशियली मीन से क्रिएशन करने के लिए, क्रिएशन के बावजूद। ठीक है, आर्टिफिशियली से अगर हम क्रिएशन करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम क्रिएशन करवाते हैं, तो वहां पास काफी दिक्कत आ सकती है। बट प्लांट ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होता, वहां एक बार अगर हमें कंप्लीट स्टेबल हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया तो एक बार में ही वो मिलियन टन्स प्रोड्यूस करा सकते हैं, और ये बिना कोई ज्यादा चीप मतलब एफर्ट या फिर बड़ा खर्चा किए हुए। तो एक तरीके से हम प्लांट ब्रीडिंग के रिक्वायरमेंट सॉरी, तो एक तरीके से प्लांट ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट इस कारण से, पहला कारण आ जाएगा कि हम मेनली एक तरीके से इसमें प्रोटीन इनरिच क्रिएट कर सकते हैं क्रॉप को। दूसरा ऑयल एंड मस्टर्ड इनरिच, मतलब ऑयल इनरिच कर सकते हैं एक क्रॉप्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनरिच कर सकते हैं। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट मेनली बोल देते हैं डायरेक्टली, माइक्रो न्यूट्रिएंट की इनरिच कर सकते हैं। और एक तरीके से हम प्लांट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हायर वेराइटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, और इसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आज कुछ ऐसी टाइप्स की क्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में। तो हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स के क्रॉप्स हैं जो आज हम डेवलप कर चुके हैं प्लांट ब्रीडिंग का यूज कर करके। आज क्या है वो सारी क्रॉप्स? जैसे कि हमारे पास एक क्रॉप है एटलस 66। एटलस 66 एक वीट की वैरायटी होती है, WHEAT, वीट की ही एक वैरायटी होती है मिली। बट इसका एक चीज क्या है कि ये वीट की वैरायटी होने के बावजूद भी इसकी प्रोटीन इनरिच बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रोटीन इनरिच बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? प्रोटीन इनरिच होने का कारण क्या है? तो साफ से एक ही कारण है, क्योंकि हमने इस वेराइटीज की, एज हमें मालूम है वीट क्या करता है, वीट में ज्यादातर प्रोटीन इनरिच होता है, प्रोटीन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है। तो हमने उसके जीन्स में ऐसा मैनिपुलेशन किया जिससे उसमें जो प्रोटीन्स की जीन्स थी उनका एक्लुमिनेशन या बॉडी में ज्यादा होने लगे प्लांट के। तो इस तरीके से हमने एटलस 66 में प्रोटीन इनरिच को इंप्रूव किया। ठीक, तो एक तरीके से नॉर्मल वीट के हिसाब से ये 10 गुना ज्यादा ही प्रोटीन इनरिच होती हैं, ऐसा आप मान सकते हो। नेक्स्ट आता है मेज हाइब्रिड। मेज हाइब्रिड भी एक टाइप की हमारे पास बायोफोर्टिफाइड
राइस होती है, सॉरी बायो फोर्टिफाइड मेज होते हैं। बायो फोर्टिफाइड मेज या बायो फोर्टिफाइड क्रॉप होने का फायदा क्या है कि मेनली ये हाईली प्रोटीन या फिर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होती है। तो मेज भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म करता है, ये एक मेज का ही हाइब्रिड होता है, बट इसका फायदा क्या है, ये नॉर्मल मेज से प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई कंटेंट करता है। प्रोटीन मत बोलो, मेनली प्रोटीन का एक ब्रेकेबल फॉर्म रहता है इसमें, जी क्या बोला जाता है उसे, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है। चलो, तो इसमें एमिनो एसिड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जो हमारी बॉडी एक तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी भी, अगर हमारे बॉडी में आप प्रोटीन लोगे, ठीक है, अब सोचते हैं सब लोग बोलते हैं प्रोटीन लो भाई बॉडी बनेगी, ठीक है, कोई नहीं बोलता है कि एमिनो एसिड लो बॉडी बनेगी। सिंपल सा कारण है, सही वक्त है कि भैया एमिनो एसिड लो तब बॉडी बनेगी। क्योंकि कैसे, प्रोटीन जो हमारे बॉडी में जाता है वो डाइजेस्ट होने के वक्त वो क्या, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ही टूट जाता है, और एमिनो एसिड्स को ही हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर उसका यूटिलाइज कर सकती है। प्रोटीन का यूटिलाइज वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ इसमें एमिनो एसिड्स का इनरिच बहुत ज्यादा होता है, जो मेनली बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, सेल की डेवलपमेंट के लिए खासकर। और दूसरी बात, इसमें लाइसिन जैसे और इसके एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो बॉडी में एक तरीके से एक्सटर्नल एंजाइम्स, एक्सटर्नल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन फोर्टिफाइड राइस। आयरन फोर्टिफाइड राइस कौन सी राइस होती हैं? आयरन फोर्टिफाइड राइस ऐसी टाइप्स की राइस होती है जिसमें आयरन का कंटेंट एक नॉर्मल राइस के हिसाब से 10 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा होता है एक नॉर्मल राइस से, तो इसे बोला जाता है आयरन फोर्टिफाइड राइस। नेक्स्ट आता है IARI। ये कोई भी क्रॉप नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARI के नाम से जाते हैं। तो मेनली ये एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है जिसने आज दुनिया में या फिर दुनिया के लिए या फिर इंडिया के लिए बहुत सारी ऐसी वेराइटीज क्रिएट की हैं क्रॉप्स की, जो आज मार्केट में अवेलेबल है और जिनका माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर उनका न्यूट्रिएंट एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है किसी भी एक नॉर्मल क्रॉप के। ठीक है, इसीलिए एक टाइप का इसे क्या फोर्टिफाइड क्रॉप्स बोला जाता है, इंडियन डेवलप्ड फोर्टिफाइड क्रॉप्स। तो जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है राइस। राइस, क्योंकि ऐसे बहुत सारी राइस की वेराइटीज है जो इंडिया में ही डेवलप की गई है और उनका एक तरीके से बोलेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे बासमती हो गया, ठीक है, HMT हो गया, इसके बाद बहुत सारे ऐसे राइस है जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड, जैसे कि विटामिन ए, V1 जो लिखा होना उसे विटामिन ए, VC क्या है, विटामिन सी। ठीक है, तो VA जो होती है, जैसे विटामिन ई इनरिच को क्रॉप्स को भी इसने डेवलप किया है। जैसे वेजिटेबल्स में एक कैरोट को डेवलप किया है, स्पिनिच को डेवलप किया है, पंपकिन्स को डेवलप किया है, जो कि विटामिन की बहुत ज्यादा हाईली इनरिच होते हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा ही परफॉर्म किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। विटामिन सी के एग्जांपल से बात करेंगे तो बटर गुआर्ड आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा और टमाटो, जो हाईली इनरिच डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम में स्पिनिच डेवलप किया गया है, यानी पालक, और जो कि हाईली आयरन और कैल्शियम के इनरिच्ड रहता है। इसके बाद आता है प्रोटीन इनरिच। प्रोटीन इनरिच में बेस्ट एग्जांपल आ जाता है लैब, ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स और इसके बाद गार्डन पी। तो ये कुछ आ जाएंगे जो कि हाईली प्रोटीन इनरिच होते हैं और एक तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। देख फटाक से इसका स्क्रीनशॉट, पिछली बार ही हो गया होगा, तो बार बार स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल भरने का कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो फिलहाल ये हमने समझा कि क्यों हमारा एक क्वालिटी या किसी भी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करनी जरूरी है या फिर हम क्यों इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और उन्हीं में से हम जर्म प्लाज्म में मेनली न्यूट्रिएंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या उसके पास ऐसा कोई न्यूट्रिएंट है जो कि मेनली प्रोटीन इनरिच कर सकता है, और उसी के हिसाब से उस कैरेक्टर या उस जीन्स के बेसिस पे हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा हमारा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और फटाक से जय भारत।